देखो, यहाँ सिलेबस आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं, ठीक है, जो जो हम लोग पढ़े हुए हैं। जरा सा शांति है, शांति। अब देखो होता क्या है कि सामान्यतः जो पढ़ा लिखा लोग होता है ना, समझदार लोग जो है, या फिर जिसको अपने काम से ज़्यादा मतलब है, तो वो फालतू कमेंट्स पे उतना ध्यान देता नहीं है। ठीक है, कुत्तों के भौंकने का बुरा नहीं मानता वो लोग, वो अपना काम करता है। कहावत भी पढ़े होंगे आप लोग, सुने हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भूके, सुने हैं आप लोग, गुड। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुत्ता इतना भौंकने लगता है, इतना भौंकने लगता है, इतना भौंकने लगता है कि आपका जीना हराम कर देगा, सोने नहीं देगा, जागने नहीं देगा। तब फिर क्या किया जाता है, लाठी निकाला जाता है और कुत्ते को कूटा जाता है, कूटा जाता है ना, कुत्ता भाग जाता है, फिर आप शांति से सोते हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर या साइंस मीडिया के ऊपर कुत्ता सब कुछ ज्यादा ही भौंकने लगा है, भौंक रहा है शुरू से, लेकिन अभी ज्यादा भौंक रहा है। ठीक है, तो हम लोग का लाठी तो पेन ही है ना, अब लाठी निकाल के किसी को मारे तो फिर टीचर तो हम फालतू हैं, तब हमको तो पेन से ही मारना पड़ेगा। तो भौंकने का जो क्रम है वो कुछ ज्यादा हो गया है। पहले भी भौंकता था, आज से 6 साल 8 साल पहले जब खोले थे उसे ही भौंकता था। तो उस समय जो भौंकना था वो टीचर सबके बीच में ही भौंकता था, वो लोग स्टूडेंट के बीच में ज्यादा भौंकता नहीं था। ठीक है, बस शांत रहता था, थोड़ा बहुत कमेंट किया, शांत हुआ। उसको शुरू से ही दिक्कत है कि 3 सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, जेई का बात क्यों किया जा रहा है, नीट का बात क्यों किया जा रहा है। ठीक है, अब पढ़ा हम रहे हैं, खट हम रहे हैं, परेशान हम हो रहे हैं, पढ़ तुम रहे हो, पैसा तुम दे रहे हो, लेकिन बकरी उन लोगों का भाग रहा है घर से। बुझे बात को, ऐसे ही बोलेंगे, ज्यादा खराब भाषा क्यों यूज करें, टीचर है। इस भौंकने के क्रम में इधर क्या हुआ, एक बच्चा परड़िया का और एक बच्चा मेरे गांव का है ना, आप लोगों में से कुछ बच्चों को सिलेबस समझा रहा था, सिलेबस है ना। तो वैसे बच्चों को हम क्या ही बोले, तो वैसा बच्चा एक होता है ना पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे बीजेपी वाले में अंधभक्त कहा जाता है, और कांग्रेस के तरफ जो लोग है उसको चमचा कहा जाता है। तो इस तरह का कुछ स्टूडेंट भी है जिसको चमचा अंधभक्त आप कह सकते हैं। ठीक है, खुद उसको पता नहीं है सिलेबस के बारे में, उसको क्या उसके मास्टर को पता नहीं है। अगर आप उस सिलेबस उसको बोर्ड पे लिखने के लिए कह दें तो बचवा तो पहले भागेगा, मास्टर भी उसका झोला उठा के भाग जाएगा। जो झोला टांग के मास्टर सब घूमता है ना गली गली, झोलटंगा सब भाग जाएगा झोला लेके। ठीक है, तो अब ये बात मेरे तक आई तो हम कहे बड़ा चर्चा में हम हैं। फिर उन बच्चों से मिले, तो जब परड़िया वाला बच्चा से मिले तो उस बच्चे ने कहा कि हमारी एक बहन पढ़ती थी उनसे, मास्टर का कहना हुआ ये। फिर चले गए मिलने भाई कि नहीं बताओ कौन बहन पढ़ती थी। तो उनकी बहन पढ़ती थी पहले, तो कहां पढ़ती थी, यहां नहीं पढ़ती थी, हमसे नहीं पढ़ी है, कहीं और पढ़ी है। तब वो कह रहे बच्चा, अरे सुग्गा तुम ये बताओ, तुम्हारा बहन कहीं और पढ़ी है, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार हम हैं। नहीं 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 नहीं, मतलब झूठ बोला, अगला वाला को झूठा बना दिया। चलो बात खत्म हो गया, तुम लोग बच्चे हो तो क्या ही तुमको पकड़े ज्यादा। दूसरे मेरे गांव का जो बच्चा था उसके पास भी पहुंच गए, बेटा सिलेबस बताओ हमको। वो भी भाग गई, ना हम कुछ नहीं बोले हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो पढ़ती थी केमिस्ट्री का, वो कॉपी हमको दिखाई, केमिस्ट्री और फिजिक्स का हम उसको, बायोलॉजी तीनों का कॉपी मंगवाए, तो केमिस्ट्री का कॉपी उसने दिखाया। और वो जो पढ़ती थी, अब देखो उस टीचर हमारा पर्सनली बुराई कुछ किया है कि नहीं किया है तो हमको नहीं पता, लेकिन जिस भी टीचर का बच्चा ऐसा करेगा तो अब हम सोचे हैं कि खामोश रह जो रहे हैं ना, चुप जो रह रहे हैं ना, रिप्लाई जो नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हाव भाव बढ़ गया है। पढ़े हैं ना आप लोग, एक डायलॉग भी सुने होंगे, पढ़े नहीं होंगे, सुने होंगे, हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया बदमाश हो गई। वही वाला बात है, हम थोड़ा शरीफ क्या हुए पूरा दुनिया बदमाश हो गया। जब 18 में आए थे ना, मास्टर को सब्जेक्ट में पकड़ पकड़ के धोए थे, 3 मास्टर का फिजिक्स में करियर खत्म कर दिए थे। ठीक है, आज भी इंग्लिश मीडियम वो लोग का बैच नहीं बनता है, खत्म कर दिए थे, करियर ही खत्म कर दिए थे। जिसमें से एक मास्टर तो समुखिया मोड़ जो कॉलेज है हमारे पिताजी का, उसी में प्रोफेसर थे, तो वो थोड़ा भांज रहे थे, धोकरो दिए खटिया खड़ा करके। ये भी नहीं सोचे कि हमारे कॉलेज का कुत्ता है वो, ये भी नहीं सोचे। ठीक है, वैसे फिलहाल अभी वो कॉलेज चल नहीं रहा है, बंद हो गया है, अलग बात है। अब देखिए, हम इंटर का एडमिशन उसमें नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल वो प्रिंसिपल बना हुआ है, तो उसका तो खत्म कर दिए थे कहानी। एक और था इंग्लिश मीडियम में, उसका बैच खत्म कर दिया, और एक और था अलीगंज में कोई कोचिंग था, उसको भी खत्म कर दिए थे। तो उस समय वहां पर पढ़ाते थे कटोरिया रोड में। ठीक है, तो वहां पढ़ाते थे तो करते थे। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ,
उसके बाद घर अपना बना लिए, इधर शांति से पढ़ाए, जो आया आया, नहीं आया नहीं आया, भाड़ में जाओ, उतना दिमाग हम नहीं लगाते। जो बच्चा बैठा है उसी के बारे में सोचते हैं, जो चला गया उसके बारे में सोचते तक नहीं, दिमाग से सीधा डिलीट मारते हैं। अब इसको मेरा एटीट्यूड कर लो या स्वाभिमान कर लो, वो समझने वाले के फेर में, शायद हम अपने हिसाब से स्वाभिमान समझते हैं इसको। बहुत सारे बच्चा इसमें देखे होंगे कि 2-4 आता है चला जाता है, तो हम फोन करके पूछते भी नहीं है कि बेटा कहाँ हो तुम, कब आओगे, तुम पैसा दोगे तब हम आटा खरीदेंगे, कभी नहीं पूछते। ठीक है, पूछते ही नहीं है, गया तो ठीक है, आया तो और अच्छा। तो ये एटीट्यूड मेरा शुरू से है और लास्ट तक रहेगा, खत्म नहीं होगा। उतना हम आपके पीछे नहीं, गांव गांव घूमता है साइकिल लेके मास्टर या बाइक लेके, अयो हमरे लगा पढ़ेला, वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, कभी कभार थोड़ा बहुत प्रचार कर लेते हैं, आपके टीचर से मिल लेते हैं, उसे भी टीचर उसी से मिलते हैं जो मेरा दोस्त है। ऐसे कोई 10वां का मास्टर या किसी और का मास्टर नहीं कर सकता, दोस्त है या फिर कुछ गांव के टीचर हैं, भाई है मेरा, तो उसे मिलते हैं, भाई भेजो भाई हमको सपोर्ट करो। लेकिन कहीं किसी टीचर के पास 5 किलो आम लेके नहीं जाएंगे कि इठो आम आपको दे रहे हैं, आप 5 विद्यार्थी दीजिए या 500 देंगे एक विद्यार्थी, वो सब नहीं करते हम। जेन्युइन तरीका है मेरा, पढ़ाना, पढ़ाई पसंद है तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ाई पसंद है तो नहीं पढ़ेगा। तो थोड़ा सा सिलेबस जो है जब चर्चा हो रही थी, तो अभी तक जो है वो जो बच्चा था वो दिखाया हमको केमिस्ट्री का कॉपी, केमिस्ट्री कॉपी वो दिखाई, और बायोलॉजी कॉपी दिखाई। बोली फिजिक्स का कॉपी रे, तो बोला फिजिक्स का कॉपी जो है ना वो सर दूसरे लोगों को दे दिए हैं, तो वो अभी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो केमिस्ट्री जो पढ़ रही थी, कोई विजन केमिस्ट्री है क्या बाका में, है कहीं पर? तो वहां पर ये पढ़ रही थी। पहले ये कोई एसबी केमिस्ट्री है, ठीक है, पहले वहां पढ़ रही थी, फिर वहां छोड़ के विजन केमिस्ट्री में गई है। अब ये टीचर मेरा पर्सनली कोई बुराई किया है कि नहीं किया है क्लास में, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी टीचर का बच्चा मेरा बुराई किसी भी तरीके से कहीं भी करेगा तो उस टीचर को धोएंगे हम ये प्लान बना लिए हैं। बस अगर आप नहीं करते हो मास्टर साहब तो आप बहुत भले इंसान हो, पढ़ाई पे ध्यान दो अपना, और अगर करते हो ठीक है तो उसको भी छोड़ दो तुम, और तुम्हारा बच्चा अगर करता है तो झेलोगे तुम ही। ठीक है, ये जो विजन केमिस्ट्री वाले सर हैं या जो भी क्लास है इनका, इनको पर्सनली हम जान रहे हैं, हमको डाउट है जानते भी हैं कि नहीं इनको, इनसे एक ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, खास करके इनके चमचे बच्चे से। अभी तक साइंस पीडिया में हम केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मूल कंसेप्ट भी कहते हैं, वो पढ़ाए हैं। दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तीसरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी पढ़ाए हुए हैं। और चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग अभी चल रहा है। ये जो विजन केमिस्ट्री के सर हैं और इनके जो बच्चे हैं, खास करके वैसे बच्चे जो पढ़ने ज्यादा चमचागिरी में इन्वॉल्व हैं, बस हमको बता दे कि आप 11 का अप्रैल से लेकर अभी तक में कौन सा चैप्टर खत्म किए हैं। अगस्त आ गया ना जी, 4 मंथ हो गया ना, कौन सा चैप्टर कंप्लीट किए हो बेटा बता दो। चैलेंज करता हूं मैं तुमको, मैं तुम्हारी कॉपी देखकर तुमको बोल रहा हूं, तुमने एक भी चैप्टर बच्चों को नहीं पढ़ाया है। मेरे चैलेंज को झूठा साबित करो। जो पढ़ाए हो कॉपी लेकर आओ और बताओ कि हम झूठे हैं। और इस क्लास के जो चमचे बच्चे हैं बेटा, एक चैप्टर तुम केमिस्ट्री का कंप्लीट एनसीईआरटी लेकर आओ और दिखाओ कि ये मेरे सर पढ़ाए, तुमको 5,000 रुपया इनाम देंगे। दम है तो दिखाओ, ठीक है, सही रहेगा। अगर तुम एक चैप्टर बेटा दिखा दिया तो 5,000 देंगे, हम आपको जुबान देते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, कभी नहीं हटाएंगे यूट्यूब से। आप लेकर आना और दिखाना कि सर आप बोले तो आपको 5,000 मैं दूंगा। एक चैप्टर, सिंगल चैप्टर केमिस्ट्री का जो तुम कंप्लीट किए हो, उस टीचर के पास हमको दिखा दो, ठीक है। दूसरा बच्चा वो जो था परड़िया का, वो एसबी केमिस्ट्री खाता। एसबी, बुझे बात को, समझे गधा भी। तुम्हारे मास्टर को यहां से बताते हैं, तुम बेटा पहले ना सिलेबस चर्चा बाद में करना, पहले ऑर्थो बेटा पारा समझा दो बच्चों को अच्छे से, सिलेबस की चर्चा बाद में करना। तुम्हारा वीडियो देखे हैं, उसमें बना के भी रखे हैं हम, भविष्य में उसको भी वायरल करेंगे हम, ठीक है। तुम बेटा पहले ना केमिस्ट्री पढ़ लो, तब सिलेबस का चर्चा करना। अभी पैदा लिए हो एज ए टीचर, ठीक है, पहले पढ़ो केमिस्ट्री, सिलेबस की चर्चा बाद में करना, ठीक है। उसके बाद एक और केमिस्ट्री का मास्टर है, उसका नाम है, उसके क्लास का नाम है एस क्लासेस, एस केमिस्ट्री क्लासेस, गधा केमिस्ट्री क्लासेस।
तुमको बाबू बस एक ही बात पूछते हैं, ऑर्बिटल और ऑर्बिट एक होता है और सब ऑर्बिट। पहले ये कंफ्यूजन दूर करो, तब बात करो साइंस पीडिया की। और तुम तीनों से एक एक क्वेश्चन है, जितना भी केमिस्ट्री के मास्टर का नाम यहां पर हम लोग लिखे हैं, क्लास का नाम लिखे हैं, तुम बताओ तो सही 11 में तुम कौन सा चैप्टर 4 महीने में कंप्लीट किए हो, जल्दी बताओ। और तुम्हारे बच्चों से भी पूछना चाहते हैं। चुप थे तो क्या समझा, शांत हो गए। बेटा तुमसे मुंह नहीं लगाना चाहते, तुम्हारी औकात उतनी नहीं है कि तुमको अपने कंपैरिजन में हम खड़ा करें किसी भी चीज में। फिर से बता रहे हैं, तो तुम लोग का तो मन बढ़ गया, कुछ भी बोल देते हो। और हद तो यह है कि तुम्हारा बचवा बोलता है। अब चलो, अब देखिए, अब खास करके उन बच्चों के लिए आज केमिस्ट्री वाले का नंबर है, कल फिजिक्स वाले का आएगा, परसों बायोलॉजी वाले का आएगा। केमिस्ट्री वाला जो है बेटा, देखो ये चैप्टर सबका नाम लिखा हुआ है और ये मेरा नहीं लिखा हुआ है। मैं समझना कि तुम्हारा मास्टर तुमको कहेगा, ये भी कहेगा तुम्हारा मास्टर सब में बड़ा प्रतिरोध है, विरोधाभास है। पहला क्या कहता है, साइंस पीडिया सिलेबस से बाहर पढ़ाता है। अबे सिलेबस से बाहर पढ़ाता है, गजब आदमी हो। अब फिर वही मास्टर कहता है सिलेबस कंप्लीट नहीं करता है। मतलब दोनों विरोधाभास नहीं है। अगर हम बाहर पढ़ा देते हैं तो सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, तब ना बाहर जाता होगा। कोई बाल्टी में आप पानी भर रहे हैं, पानी कब बाहर निकलता है, जब वो भर जाता है। तो दोनों बात तुम ही बोल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चमचागिरी नहीं कर रहे हो, न्यूट्रल बच्चे भी कुछ लोग होते हैं। अब मास्टर आपका चमचा है तो चमचागिरी कीजिए, कोई बात नहीं है। मास्टर के आप चमचे हैं, सॉरी, तो आप चमचागिरी कीजिए, आपको चमचागिरी मुबारक हो। ऐसे बच्चे जो न्यूट्रल हैं, जो टीचर को टीचर की तरह देखते हैं, कहीं पढ़िए, सब टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए। तो एक सिलेबस होता है बका के मास्टर का, एक सिलेबस है बिहार बोर्ड का, एनसीईआरटी का। तो वो सिलेबस हम एनसीईआरटी का लेकर आए हैं। तो जरा सा इस सिलेबस का देख लेते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। एटलीस्ट पहला चैप्टर तो सब लोग पढ़ लिया होगा, बका में पढ़ लिया होगा ना, क्या कहते हो, पढ़ लिया होगा ना जी। तो ये देखिए क्लास 11 का पहला चैप्टर है, इसमें इतना कंटेंट है। ठीक है सर, ये कंटेंट कहां से लाए, तो एकदम आप निश्चिंत रहिए, हमारे खेत में नहीं हुआ था ये कंटेंट, आपका एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है ये सब चीज। तो आप इस सिलेबस को लेकर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, मिला लेना कि ये सब चीज पढ़े हैं आप। ये पहला चैप्टर का है, ठीक है बच्चे। फिर ये दूसरा चैप्टर का आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी। अब फिर क्या आ गया, ये जब थोड़ा और आगे जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, परमाणु संरचना चल रहा है। अब फिर ये तीसरा चैप्टर हो गया, ठीक है। तो इस तीनों चैप्टर का मतलब हम आपको पीडीएफ बना के डाल देंगे टेलीग्राम पे। अगर आपको बुक नहीं हो तो आप यहां से मिला लीजिएगा और तब आप बताइएगा आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट है। फिर इनाम है आपके लिए 5,000, है ना, कितना हजार, 5,000 एकदम देंगे, निश्चिंत रहिए आप। किसी भी बका में केमिस्ट्री के मास्टर का कोई बच्चा आओ अपना कॉपी लेकर और हमसे पैसा लेकर जाओ, चैप्टर अगर कंप्लीट है तब। और नहीं रहे कंप्लीट तो आना भी मत, यहीं रख देंगे बांध के और फिर बुलाएंगे तुम्हें मास्टर को छुड़वाने के लिए, ये भी बता देते हैं, ठीक है। बाकी फिजिक्स वालों और बायोलॉजी वालों तुम्हारा नंबर अगले वीडियो में आएगा, तुम्हारी भी बखिया उघेड़ेंगे, ठीक है। 5,000 चाहिए ना जी, इस सबको मिलना चाहिए। चलिए आज इतना ही रखते हैं इसको, अगला नंबर में बायोलॉजी वाला आएगा और फिर फिजिक्स वाला आएगा। वैसे एक चीज और बता दें कि हमने 7 अप्रैल को बैच शुरू हुआ था ना अपना, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल से अभी तक बायो में क्या क्या पढ़े हो मेरे बच्चों, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़े हैं ना। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं 8, 9, 10, ये भी पढ़े हैं ना। सेल थ्योरी का सारा सेल थ्योरी हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया था बच्चा, बायोमोलिक्यूल हो गया, जैव अणु और सेल डिवीजन। इधर पहला था 11 भी पढ़े हैं। और अभी चल रहा है चौथा चैप्टर, चल रहा है ना प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम चल रहा है अभी, जो आज पहला क्लास लिए हैं। तो कितना चैप्टर हो गया सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां चढ़ा रहे हैं, भला 8 चैप्टर होने वाला है बायो में। उसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं सर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा अभी चल रहा है, जारी है अभी, है ना। अब फिजिक्स में क्या 5वां चैप्टर चल रहा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा भी हो गया है, 5वां में आपका क्या चल रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से चौथा है, बट और भी बुक के हिसाब से ये कौन सा चैप्टर है, 5वां है, ठीक है। अब कौन सा मास्टर कितना चैप्टर अभी तक 4 महीना में पढ़ाए हो ये भी दिखाओ,
ठीक है। अब ये क्या है कि सर ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं बेटा। चैनल है अपना, जिस चैनल पे ये वीडियो देखोगे सारा वीडियो डाला हुआ है क्लासरूम का, देख लेना, ठीक है। और तब आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो आ जाना, केमिस्ट्री का खास करके, आज केमिस्ट्री वाले का नंबर है, बायोलॉजी और फिजिक्स का अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप 5,000 लेके चले जाना, थोड़ा सा मेहनत करना है, 5,000 आपका, ठीक है।